तो हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आ चुका हूँ स्टार इम्प्रेसिंग शॉर्ट्समैन चैप्टर 59 के साथ। तो पिछले एपिसोड में हमें दिखाया था कि जेमिना गुस्से में ब्लेड की बात सुने बगैर ही दरवाज़ा जोर से बंद करके वहाँ से चली जाती है। जेमिना के जाने के बाद ब्लेड कहता है कि मैं हमेशा उसका थैंकफुल रहूँगा। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि एक जगह से बहुत धूल उड़ रही थी। फिर हमें कहानी सुनाने वाला कहता है कि वैल्यूएबल आदमी चाहे कहीं भी हो वह चमकते रहते हैं। और फिर हमें वही ब्लैक घोड़े को दिखाया जाता है जो कि बड़ी तेज़ी से भाग रहा था और उसके पीछे कई सारे बैंडेज लगे हुए थे। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है कि और लोग हमेशा उन ब्रिलियंट आदमी को ही चाहेंगे जब तक अपने ग्रुप के लीडर के रूप में अपने काम से मतलब जुड़े होने के बाद। और उस दिन जो कुछ हुआ था उसे याद करके वह लड़के की खोज में लगा रहा। फिर कुछ बैंडिट उस घोड़े को पकड़ने के लिए रस्सियाँ फेंकते हैं। उन रस्सियों से वो बचते हुए निकल जाता है। और कहानी सुनाने वाला कहता है कि उसे उन लोगों ने रोका जो ब्रिलियंट लड़के को चाहते थे। फिर उनमें से एक पंडित कहता है कि इसे जाने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में हमें इसे खोना नहीं है। और फिर से हमें ब्लेड और उस घोड़े का सीन दिखाया जाता है जो कि ब्लेड उस पर बैठ के बहुत मज़े कर रहा था। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है कि वह ब्रिलियंट लड़का जो उस दिन उस पर सवार था वह इस जगह पर नहीं है। यह ऐसी चीज़ है कि उसे खुद से ही गुजरना होगा। फिर हमें एक शख्स को दिखाया जाता है कि जो उसी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें यह साफ बयान कर रही थी कि उसे वो घोड़ा किसी भी हालत में चाहिए। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि हमें उसे पकड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है। फिर हमें मीट का सीन दिखाया जाता है और एक आदमी कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे माफ़ी मांग ली है। फिर लावाडू ब्लेड से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा दूंगा, तो प्लीज़ अब गुस्सा छोड़ दो। यह सुनकर ब्लेड लावाडू से कहता है कि ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। फिर लावाडू ब्लेड की तरफ अजीब मुंह बनाते हुए देखता है। फिर ब्लेड मीट खाते हुए कहता है कि यह मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। फिर लावाडू ब्लेड से कहते हैं कि मुझे पता है यह ऐसा आर्मर है जो केवल उन सर्वेंट को दिया जाता है जो प्रॉमिस करते हैं। फिर लावाडू फनी सी शक्ल बनाते हुए कहता है कि जब मुझे वह आर्मर मिला था तो मैंने उसे कुछ दिनों तक उतारा ही नहीं था। मुझे वह सचमुच बहुत पसंद आया था और यह आर्मर सचमुच बहुत कीमती आर्मर है। फिर हमें ब्लेड को दिखाया जाता है कि जो कह रहा था कि तुम्हें यह पहले से ही पता था फिर भी तुमने इसे गवा दिया। यह सुनकर लावाडू उदास होकर कहता है कि हाँ, मैंने इसे गवा दिया। और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कहीं चलो। यह सुनकर ब्लेड कहता है कि कहाँ जाना है। लावाडू ब्लेड से कहता है कि हमें यंग मास्टर को यह दिखाना है कि तुम कितने यूज़फुल हो। और कहता है कि अगर तुम सस्पेंशन के दौरान इधर उधर घूमते रहोगे तो तुमको परेशानी पैदा करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। फिर ब्लेड उसकी बात सुनकर सोचते हुए कहता है कि यह बात तो सही कर रहा है। फिर सिस्टम ब्लेड से कहता है कि हाँ, यह सही है। आखिरकार जोसेफ ने उस बूढ़े आदमी का बहुत अच्छे से स्वागत किया था। फिर ब्लेड लावाडू से कहता है कि मैं अपने आप को कैसे साबित करूं। और लावाडू ब्लेड से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कुछ करो और इसकी रिपोर्ट हम बाद में देंगे। फिर ब्लेड कहता है कि इसका क्या मतलब है, हमें क्या करना चाहिए। फिर लावाडू हंसते हुए ब्लेड से कहता है कि तुम्हें घोड़े पसंद है क्या। और सीन शिफ्ट होकर हमें कई सारे हॉर्स कैरेज दिखाए जाते हैं और उन्हीं हॉर्स कैरेज में लावाडू और ब्लेड बैठे थे। फिर लावाडू ब्लेड से कहता है कि सुना है एक अफवाह चल रही है एक काले घोड़े के बारे में जो कि सोरन में भटकता हुआ देखा गया है, लेकिन वह एक दिन अचानक गायब हो गया, मानो कि जैसे उस पर किसी भूत का साया हो। इस पर कैरेज चलाने वाला घबराते हुए कहता है कि ओह, मैंने भी इसके बारे में सुना है और गार्ड्स ने उसे स्पिरिट हाउस कहा है। यह सुनकर ब्लेड अजीब सी शक्ल बनाते हुए उसे घूरे जा रहा था और कहता है कि स्पिरिट हॉर्स, यह थोड़ा अजीब नहीं क्या। इस पर कैरेज चलाने वाला पीछे मुड़कर ब्लेड से कहता है कि हाँ, पर मुझे इसके बारे में बुरा लग रहा है। और क्या होगा अगर वो हेडलेस नाइट के साथ रिलेटेड हो। आपको याद दिला दूँ, हेडलेस नाइट वही है जिसके साथ ब्लेड की लड़ाई हुई थी। कहता है मैंने सुना है कि वह आदमी उन औरतों को भी काबू में करता था जो भूत जैसी थी। इस पर सिस्टम ब्लेड से कहता है कि अगर यह सचमुच स्पिरिट हाउस है जैसा कि अफवाह में कहा गया है
तो फिर कुछ तो चांस है कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हो। इस पर ब्लेड कहता है कि हाँ। फिर ब्लेड लाउडू से कहता है कि क्या यूं ही पड़े रहना ठीक है। यह सुनकर लाउडू हंसते हुए ब्लेड से कहता है कि जब तक हम मर्चेंट्स का पीछा कर रहे हैं तब तक हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर ब्लेड लाउडू से कहता है कि क्या हमें कम से कम अपने आसपास की जगह के मुकाबले अलर्ट नहीं रहना चाहिए क्या। इस पर लाउडू ब्लेड से कहता है कि बस आराम करो, वो घोड़ा हमें खुद ब खुद ढूंढने आएगा। यह सुनकर ब्लेड लाउडू की तरफ देखता है और कहता है कि क्या वो हमें ढूंढने आएगा, और यह आप कैसे जानते हो। इस पर लाउडू ब्लेड से कहता है कि वह घोड़ा जिसे कि लोग स्पिरिट हॉर्स कह रहे हैं, और यह न केवल तेज है बल्कि इसके कुछ अजब बर्ताव भी है। इस पर ब्लेड कहता है कि क्या। इस पर लाउडू कहता है कि यदि वह घोड़ा गाड़ी या गाड़ी पर लोगों को देखता तो दूर से वह उन पर नजर रखता। यह सुनकर ब्लेड सोच में पड़ते हुए लाउडू की तरफ ही देखे जा रहा था। लाउडू आंखें बंद करते हुए कहता है कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है, वह कोई ऑर्डिनरी हॉर्स नहीं है। ब्लेड कहता है कि मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। यदि यह वास्तव में घोड़ा है जिसे कि बुरे लोगों के द्वारा काबू किया जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड टीम पीछे छोड़े गए निशानों की जांच करने के लिए सोरार में ज़रूर आएगी। इस पर लाउडू ब्लेड की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम बहुत सोचोगे तभी भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और कहता है कि तुमको पता चल जाएगा कि सही टाइम कब है, और जो भी होगा वो होकर ही रहेगा। फिर से लाउडू कहता है कि शुरुआत में वह घोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं था, मैं तो बस तुम्हें करीब से देखना चाहता था, जबकि हम अगले कुछ दिनों तक खोज करेंगे। और मन में कहता है कि अगर वह मुझे पसंद आया तो शायद मैं उसे कुछ सिखाऊंगा। और ब्लेड से कहता है कि तुमको ऑरा का यूज़ करते हुए कितना टाइम हो गया। यह सुनकर ब्लेड याद करते हुए कहता है कि लगभग 3 महीने नहीं, शायद 4 महीने। यह सुनकर लाउडू धीमी आवाज़ में कहता है कि यदि 3 या 4 महीने हो गए हैं तो यह बहुत तेज़ है। यह सुनकर ब्लेड कहता है कि क्या तेज़ है। इस पर लाउडू ब्लेड से कहता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, जबकि तुम्हें ऑरा का यूज़ करते हुए सिर्फ 3 या 4 महीने ही हुए हैं। हालांकि यह इंटरेस्टिंग है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने अपना टैलेंट नहीं ढूंढा। ब्लेड कहता है कि क्या मेरा टैलेंट। लाउडू ब्लेड से कहता है कि ऑरा तुम्हारे हर का एक जुलूस है। सच तो यह है कि तुमको तुम्हारा टैलेंट अभी तक मिला ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे वर्ल्ड का अभी भी फैसला नहीं हुआ। यह सुनकर ब्लेड लाउडू के अचानक करीब आते हुए कहता है कि मुझे अपना टैलेंट ढूंढने के लिए क्या करना होगा। यह सुनकर लाउडू ब्लेड की टिमटिमाती हुई आंखों को देखते हुए कहता है कि क्या तुमको ऑरा के बारे में नहीं सिखाया गया। और ब्लेड को पीछे खिसकाते हुए कहता है कि मेरे इतने करीब मत आओ। ब्लेड कहता है कि मुझे तो बेसिक बातें ही सिखाई गई थी जो कि इम्पोर्टेंट है। यह सुनकर लाउडू कहता है कि ओह ऐसा है क्या, मुझे यकीन है कि क्रम्पी को पता है कि वह उसे क्या सिखाना चाहता है, और अपने मन में कहता है कि मुझे उसे ज़्यादा भी नहीं सिखाना चाहिए। और कहता है कि दुनिया को खुद के बारे में ज़्यादा दिखाओ और अपने आप को ज़्यादा मत छुपाओ। यह सुनकर ब्लेड को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो लाउडू से कहता है कि इसका क्या मतलब है। इस पर ब्लेड लाउडू से कहता है कि कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे इनर वर्ल्ड को बाहर ला सके। और नाइट ने इसे की कहा है। यह सुनकर ब्लेड लाउडू की तरफ देखता है और कहता है कि इस पर लाउडू ब्लेड से कहता है कि तुमने कई सारे नाइट्स को देखा है जो कि अपनी ऑरा का यूज़ करते हैं, है ना। क्या वो सिर्फ ऑरा का ही यूज़ कर रहे थे। सुनकर ब्लेड सोचते हुए कहता है कि क्या उन्होंने उसका यूज़ अलग ढंग से किया है। इस पर लाउडू कहता है कि थोड़ा ध्यान से सोचो ब्लेड, क्या उन्होंने कोई अलग एक्शन किया क्या। ब्लेड कहता है कि मुझे पता नहीं है, मैं हमेशा किसी न किसी तरह की अर्जेंट सिचुएशन में रहता था। फिर ब्लेड सर पाब्लो को याद करते हुए कहता है कि अच्छा तो ऐसा है। वह सही कह रहा है, उन सभी ने एक अलग मूवमेंट किया था। और उन सभी को याद करते हुए कहता है कि सर पाब्लो अपनी शील्ड के सामने अपनी स्वॉर्ड को रखते थे, और सर ग्रेगरी अपने पैरों के साथ अपनी स्वॉर्ड भी चलाते थे। सर रूटिगर अपनी स्वॉर्ड को उंगली से हिलाते थे।
और किसी आदमी को याद करता है जो कि स्वॉर्ड लिए खड़ा था और हमें फिर से ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि बड़े गुस्से में था। फिर लाउडो कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ याद आ गया, वही की है। यह तुम्हारे हर्ट के वर्ड को बड़ा और चौड़ा बनाने का एक जरिया है। फिर ब्लेड कहता है कि मैं तो सिर्फ इसका यूज़ करता हूँ, मैं उस सिचुएशन में जो महसूस करता हूँ उसी के मुताबिक चलता हूँ। यह सुनकर लाउड कहता है कि इसलिए मैंने कहा कि तुमने अभी तक तुम्हारा टैलेंट नहीं पाया है, और जब सही टाइम आएगा जैगर इसके बारे में तुम्हें खुद बताएगा, लेकिन इसके बारे में पहले से ही सोचना उतना भी बुरा नहीं है। फिर अचानक लाउड को कुछ महसूस होता है। फिर सिस्टम ब्लेड से कहता है कि नीचे झुको, और लाउडो भी ब्लेड के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि नीचे उतर जाओ। जैसे ही ब्लेड नीचे झुकता है वहाँ पर एक तीर आकर लग जाता है। वह कैरेज चराने वाला कपकपाते हुए कहता है कि क्या यह क्या है, कुछ अचानक उड़कर निकल गया। फिर लाउडो कहता है कि ऐसा लगता है कि चीज़ें आसानी से नहीं चलेगी। फिर लाउडो चिल्लाते हुए कहता है कि किसने हम पर हमला किया है, सभी लोग अलर्ट रहना। फिर उन दोनों में से एक मर्चेंट कहता है कि क्या हमला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और तभी उसको एक तीर आकर लग जाता है और वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। उसके साइड वाला बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि क्या यह कहाँ से आ रहा है। फिर एक सर्वेंट कैरेज में बैठे आदमी को कहता है कि सर वहाँ पर देखो, और वहाँ पर बैंडिट का पूरा ग्रुप ही खड़ा हुआ था। वे सभी हाथ में स्वॉर्ड लेकर उन्हीं की तरफ ही देखे जा रहे थे। फिर लावाडू उस कैरेज चलाने वाले से कहता है कि अपने घोड़े को जल्दी से दौड़ाओ और ध्यान रखना कि इसे कसकर पकड़ो ताकि यह भाग ना सके। कैरेज चलाने वाला कहता है कि यस सर। ब्लेड बैंडिस की तरफ देखते हुए लाउडो से कहता है कि ऐसी जगह पर बैंडिस का ग्रुप। यह सुनकर लाउडो कहता है कि यह कोई आम बैंडिस नहीं है और इनसे निपटना बैंडिट से भी ज़्यादा पेनफुल है। वह सभी जंगली आदमी है, और हमें दिखाया जाता है कि बैंडिस का लीडर अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और इसे देखकर सभी बैंडिस आगे बढ़ने लगते हैं। तो गाइस इसी के साथ यह चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।